न शोर। भैया जी, हाँ क्या बात है पाजी। आज उत्तर हावड़ा में मैं मौजूद, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए रोज की तरह। थैंक यू सो मच। और हालचाल मैं पूछ ही लेता हूं, क्या नाचो। ऐसा होता है कि ये जो बंगाल का कल्चर ये है कि दोपहर में खावा के सब सोते हैं, तो 3-4 बजे तक तो एक चाय लेने के बाद आवाज निकलती है, क्या नाचो। लगभग 10-12 दिन हो गए मुझे बंगाल में घूमते हुए, और आज तो हमारे पास जो पैनल है इनसे सबसे परिचित हूं, क्योंकि सबके साथ 2-2, 3-3 बार शो कर चुका हूं। बहुत अच्छा लग रहा है और देख के भी अच्छा लग रहा है कि अब बंगाल को थोड़ा थोड़ा मैं भी समझने लगा हूं, और बंगाल को घूमते घूमते उनको भी समझ में आ गया। मैं उत्तर बंगाल तक जाऊंगा। बहरहाल जो हमारे मेहमान आज मौजूद है मैं उनसे तारीफ कराता हूं। और हमारे मेहमान जो है मानव जायसवाल जी तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, एज यूजुअल अपने अटायर में, सफेद वाले में, जिसमें उनका 2 जोड़ी फूल दिखता है ना, ये जोड़ा फूल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच मानव जायसवाल जी। यहाँ से उमेश राय जी 6:30 बजे जुड़ेंगे, क्योंकि वो यहाँ के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनकी जगह बड़े जबरदस्त बैटिंग करने वाले ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी। टिकट नहीं मिला क्या, कट गया क्या? परिवार इतना बड़ा है, हाँ, और उम्मीदें इतनी ऊंची हैं, हाँ, कि अफसोस नहीं है। आज नहीं तो जी एक बात बताएं, राजनीति को कवर करते हुए, एक मिनट सुनो मजा आएगा। राजनीति को कवर करते हुए एक अरसा हुआ, जनाब अली चेहरा देखने तो मुझे, तो एक अरसा हुआ, उसमें ये मुझे पता चला खिलाड़ी वो बड़ा होता है जिसका हौसला बड़ा होता है। तो इस बार नहीं तो अगली बार। और कौन उमेश जी, अभी उमेश क्या उम्र है आपकी ओम प्रकाश जी? 40 लगते आप 25-26 साल के ही हैं। कोई बात नहीं। और हमारे बगल में श्री राम जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जो सीपीएम से हैं और उनका पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मजेदारी वो होती है, बंगाल वो नजर आता है जब भी सबके लिए जोरदार ताली बजाता है। आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू सो मच। अब आया मजेदार बात ना। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ संदीप जायसवाल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, थैंक यू सो मच। एक बार हावड़ा में शो में हमारे साथ रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं उमेश जी, थैंक यू सो मच। तो बातचीत शुरू करें? हाँ, नहीं अच्छा है, क्या कहीं? भैया जी कहीं। हाँ भैया जी कहीं। तो भैया जी कहीं पहला सवाल इधर आता है, और दीदी ने कहा कि एक पाए दिखे हमी गोल करे देबो, एक पाए दिखे, तो चोट लगी हुई है ना, तो कह रहे एक पाए दिखे मारबो तो गोल हो जावे, यानी एक पैर में से भी अगर मैं चाहूं तो गोल कर सकती हूं। और ये ममता दी ने कहा है, और ये गोल मतलब ये होता है कि वो जो आप 200 कह रहे हैं वो तो सब हवाई है, मैं एक पैर से ही ऐसे मारूंगी फुटबॉल कि चारों खाने आप यानी बीजेपी वाले चित्त हो जाएंगे। जनाब ओम प्रकाश जी से खेल शुरू होता है। देखिए, लोकतंत्र की पहली परिभाषा है सामूहिकता। एकल माने राजा, एकल माने घमंड, एकल माने अहंकार। एक पैर का जवाब तो 2 मई को पता चलेगा, क्योंकि उनकी टीम में है कौन? हुआ भतीजा की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। हमारा पार्टी, हमारा दल दुनिया का सबसे विशाल राजनीति है, उनको तो एक ही करना है। और रही बात गोल की, ये तो पता चलेगा 2 मई, दीदी गई। आपने तो सुना इनकी बात। सर पहले तो सभी को नमस्कार। हमारे हावड़ा की जनता है, सबसे बड़ा चीज इसमें अच्छा अद्भुत क्या होता है कि हम सब मिलकर रहते हैं, ये सबसे अद्भुत दृश्य है। हाँ। और जहाँ तक सर इन्होंने बोला, सबसे बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। हाँ। बहुत ही भव्य है बीजेपी पार्टी। तो ये अहंकार का स्रोत भव्यता से ही प्रतीक होता है। हाँ। अपनी हिंदी जानकारी दुरुस्त करें। भव्यता अहंकार का प्रतीक नहीं है, भव्यता। अब आप सुनेंगे ओम प्रकाश।
गौरव का प्रतीक विनम्रता है, गौरव का प्रतीक शालीनता है, भव्यता नहीं है। दूसरी बात, और जहाँ तक सर बात है गोल करने की, वास्तविक में सर मैं इनसे पूछता हूँ और यहाँ बैठे बैठे सभी लोगों से पूछता हूँ, 2 पैर से कितने गोल होते हैं? 1 पैर से ही गोल होता है, 1 पैर ही काफी है और गोल तो हो गया। इनके पास तो 294 सीटों का आकलन करने के लिए अच्छे जैसे लोग नहीं मिले। ये हमारे जो बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, वक्ता हैं, मैंने पहले भी आपको बोला था, इनको मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि बीजेपी को तो भरोसा है नहीं, जो विश्वास वो करती है अपने लोगों पे किया नहीं, उनको मिला टीएमसी, उनको मिला सीपीआई। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं जी, प्रतीक जी, पहले नंबर की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, और इसी को कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पहले अपना देखे ना, हमें क्या मिला। मुझे प्राउड है, एक कुली का भाई बीजेपी ने वो बनाया, मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आप कहाँ खड़े हो भाई? अपने दल को देखो ना। हमें जबरदस्त है भाई, लेकिन एक बात और कही गई और दीदी ने कहा कि पहले बीजेपी वाले गरीब थे, अब तिलक लगा के चलते हैं। पहले बीजेपी वाले गरीब थे, अब तिलक लगा के चलते हैं, मुंह में पान चबाते हैं और कहते हैं कि वोट नहीं दोगे तो देख लेंगे। ये भाई कहाँ कहा बीजेपी ने? बहुत जगह इन्होंने कहा है। अब देखिए, तिलक जो प्रतीक होता है कि भाई तिलक अच्छाई का भी प्रतीक होता है, तिलक सम्मान का भी प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ तिलक अहंकार का प्रतीक दिख रहा है कि लोग तिलक लगा के जिस तरीके से प्रवचन दे रहे हैं, वो प्रवचन एकता का नहीं है, प्रवचन लोगों में डिफरेंसेस करने का है, हिंदू से हिंदू को अलग करने का है, और यही प्रवचन चल रहा है। सर, हम सीधी सी बात जानते हैं, हम सर्वधर्म समान समझते हैं, हर धर्म को हम मानते हैं, तो आप बता दीजिए कि हम क्या गलत करते हैं। और दीदी ने अगर सबको लेके साथ चलने की कोशिश करी है, शिक्षा हर एक बच्चियों को प्रदान करने की कोशिश करी है, लोग बच्चे स्कूल जा सके उसके लिए साइकिल प्रदान करने की कोशिश करें, तो गलत क्या है? अगर हम कार्य ज्यादा कर रहे हैं, हम कार्य का निर्वाह कर रहे हैं, तो उससे तकलीफ है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीदी मैं आ गया जी। श्री राम जी, आपका मौका, उसके बाद डिबेट खोल दूंगा मैं, बस सिर्फ 2 लोग हैं, उसके बाद डिबेट खोलूंगा, सुनूंगा गाना। याद रखिए, कौन सा सुनाएंगे आप जी? देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनका पुण्यतिथि है जी। मैं उनको नमन करके श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं चाहता था कि ये डिबेट का शुरुआत हो। और आप सुन रहे हैं कि फिर अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ, बुड़के की बात आ गई, जय श्री राम का नारा लग गया, खेला का बात होने लगा। हमारा कहना का मतलब है, हम लोगों ने कहा है कि ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, सिर्फ रोजगार की बात हो। 34 साल खा गए, 34 साल बंगाल उजाड़ दिया, किस प्रजातंत्र की बात करते हो महाराज? 9 महीने गर्भ में रखती है एक औरत तो एक रूप का जन्म होता है, तुम 34 साल खा गए, आज भी बेरोजगारी की बात करते हो। सर, इनको पता नहीं है, हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, आज के डेट में कोरोना काल के पहले दिसंबर 2019 में 7.8% बेरोजगारी थी, दिसंबर 2020 में 9.9 वर्ष, 45 साल में इतनी वर्ष बेरोजगारी नहीं है। ये रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारे लोगों का रोजगार ले लिया है। आया श्री राम जी, आ रहा, बिल्कुल आ रहा जी। 34 साल के अंदर एक भी चोर नहीं पकड़ाया, लेकिन इस 10 साल के अंदर टीएमसी के जितने चोर थे, छोटा चोर सब बड़ा चोर पार्टी में ढूंढ गया। 150 कैंडिडेट, 294 सीट में 150 टीएमसी उम्मीदवार को टिकट देना पड़ा बीजेपी को। क्यों? 2 करोड़ नौकरी देने की भाजपा बात बोली थी, कितनी नौकरी दे पाई है? पूछिए भाजपा वालों से, पूछिए उससे। अरे जो खेला की बात हो रही है, एक गेम फिक्सिंग है, खेला होवे ना, खेला होवे, गेम फिक्सिंग है। दीदी एक पैर से मारेगी और मोदी जी पकड़ेंगे, एक गेम पूरा फिक्सिंग है। जनता नहीं, इसको भली भांति जनता को समझना चाहिए। ओके, श्री राम जी, नन कांग्रेस। हाँ जी। प्रतीक जी, मेरे दोस्त ने अभी कहा कि 34 साल में पूरे बंगाल को खा गया। आज हम लोग जहाँ डिबेट कर रहे हैं, ये वामफ्रंट का ही देन है। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो अगले साल अगर आप आएंगे डिबेट करने के लिए, तो ये मैदान नहीं रहेगा, ये मैदान बिक गया होगा। ये है बीजेपी की नीति, ये मैदान बेच देंगे, ये मैदान। ये जिस नंदीग्राम और सिंगूर और इनके करनियों का फल है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए इनको बैसाखी 3 लोगों का लेना पड़ रहा है, ISF और कांग्रेस। करें, उसको सुनने दीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ। ये जो मैं मीडिया वालों से, मेरा सवाल मीडिया वालों से है, जरूर पूछो, मीडिया वालों जरूर पूछो। ये दीदी के तरफ से सवाल आपको थ्रो कर दिया जाता है, भांगा पाए खेला होवे।
आप मुझे बताइए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर आप सवाल करिए। यहाँ पर आके कोई जय श्री राम कह देता है, कोई मोदी जिंदाबाद कहता है। मैं कहता हूँ मुद्दे के ऊपर बात करिए ना, मुद्दे की जरूरत है बंगाल में। और सुनिए, और जिस मुद्दे नहीं सियाराम तो हम भी कहेंगे, जय सियाराम हम भी कहेंगे। नारी के बिना किसी पुरुष का कोई आधार नहीं है। नारी हमारे भारत की शक्ति है, वो सियाराम कहेंगे, जय सियाराम। एक मिनट रुको दोस्तों, नाम रखे संतोष और असंतोषी आदमी हो। ये हमारी बहनें इतनी सारी बैठी हैं, मैं इनके सामने दावे से कहता हूँ नारी बिना किसी पुरुष का कोई आधार नहीं है। इसीलिए जय सियाराम बोलना हमारे भारत की संस्कृति है। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम को अगर राजनीति के तरह इस्तेमाल किया जाएगा, देश की विडंबना है। आप काम पे वोट मांगिए, मैं आपको कहता हूँ काम गिनाइए। 7 साल में मोदी जी ने झूठ के अलावा देश को कुछ भी नहीं दिया। देश में नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर हर एक फॉर्मूला फेल हो रहा है। उसके बावजूद मोदी जी क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप पे खूबसूरत चेहरा लगा के, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। और मैं दीदियों को एक बात बताऊं, आप बिल्कुल न घबराइए। 160 रुपए किलो सरसों का तेल है, आप बिल्कुल मत घबराइए। घर में 92 रुपए किलो का पेट्रोल ले आइए, सब्जी पर डाल दीजिए, सस्ते में काम बन जाएगा। मैं आया, बिल्कुल आया, मैं आ रहा हूँ। अरे हाँ जी, आ जाओ प्रकाश जी, हम प्रकाश जी। बड़ा अच्छा लगा, 1 मिनट बोलूंगा। हाँ, ये वोट की मजबूरी है कांग्रेस। बड़ा अच्छा लगा, राम सिया स्त्री नारी का गुणगान कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। वोट की मजबूरी है, हिंदू दिखना जरूरी है। यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि राम नहीं है, यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि राम नहीं है, हलफनामा दिया था। शर्म आनी चाहिए इनको। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाया, मंदिर में आरती करवाई। मैं उस राजीव गांधी के पार्टी से बिलोंग करता हूं, जिसने अपने बदन का एक एक कतरा कड़ इस धरती को दे दिया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिसने देश की आजादी में अंग्रेजों की दलाली की, ये लोग हमें सिखाएंगे भारत की परिभाषा। ये शब्द गलत है। अगर मैं चला जाऊं तो इन लोगों के पास मसाला नहीं मिलेगा, खोजते रह जाएंगे। शब्द गलत है, ये शब्द गलत है, दलाली शब्द गलत है। दलाली शब्द, बैठिए मैं आ रहा हूँ, बैठिए पहले। हाँ सुनो, यहाँ 80% ठेला वाले या रिक्शा वाले हैं, साधारण लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं और रास्ता पर ठेला लगाने वाले। क्या बात है, पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत देर से खोज रहा था कि कोई ऐसा आदमी तो मुझे मिलेगा ना, कोई तो आदमी बात अपनी जगह की कहेगा। बाबूजी आपने सही कहा कि 80% यहाँ पे वो लोग हैं जो ठेला लगाते हैं या जो आसपास काम करते हैं। वहाँ का जनप्रतिनिधि अपने नामांकन में वैभव का प्रदर्शन करता हो, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ वो आपसे कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्या? क्या बात है, बड़े इशारों में आपने बात कही है और बहुत दूर तक कही है। मैं जनाब क्या है आपका? मेरा नाम सूरज प्रसाद है जी। सूरज जी, कल एबीपी न्यूज का यहाँ पे हो रहा था लाइव टेलीकास्ट। हाँ, कोई चैनल का लाइव हो रहा था ये कहीं। तो एक बहन जी ने बोला था कि बंगाल में महिला सेफ नहीं है। हाँ। तो जो यूपी में जो रेप करके जो जला दिया गया वो सेफ था, वो सेफ था। और एक चीज मोदी जी तो ये भी बोले थे कि 15 लाख आएगा, तो कौन सा 15 लाख आया? आपके पास नहीं आया? आया नहीं आपके? आप भी बता सकते हैं ना। नहीं भाई, मेरे पास नहीं आया, मेरे पास तो जी देखिए आया था। रखो तो मैं अभी ले चलता हूँ, तुम रुको। प्रतीक जी, हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? मैं बंद कर दूं शो? बैठो चुपचाप। प्रतीक जी, बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए, हाँ, चुनाव बंगाल में हो रहे हैं, चुनाव बंगाल में हो रहे हैं। 28 साल कांग्रेस ने शासन किया, 34 साल सीपीएम ने शासन किया, 10 साल ममता के शासन को हो गए। चुनाव बंगाल का है, हिसाब मोदी से मांगा जा रहा है। यानी भाजपा आ रही है और ममता जा रही है। और सबसे बड़ी बात, रोजी रोटी पर बात, कौन उम्मीदवार क्या लेके जा रहा है महाराज, इससे बड़ा उदाहरण है क्या कि एक गरीब चाय वाला प्रधानमंत्री और पेपर वाला राष्ट्रपति बीजेपी ने बनाया है, तृणमूल ने नहीं।
और इनकी बुआ और भतीजे की पार्टी का जो टीएमसी का जो ट्रांसफर माई कमीशन अगर शुरू किया जाए तो बंगाल के लोग एक एक हिसाब जानते हैं। सर इनको तो पहले तो माफी मांगना चाहिए जो भी ये अपने फुल फॉर्म्स के यूज कर रहे हैं। दूसरी बात ये नहीं चलेगा। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो जानकारी इनको नहीं है कि यही लोकतंत्र और यही कॉन्स्टिट्यूशन, यही संविधान है हमारा, जिसको हर व्यक्ति को, कोई भी यहाँ खड़ा हो या बेटी महिला हो, अगर वो सही तरीके से नेतृत्व करेगी तो आज प्रधानमंत्री बन सकती है। ये हमारा संविधान है और ये हमारा डेमोक्रेसी है। दूसरी बात, जहां तक ये बोल रहे हैं रोजगार की, 2016 का नोटबंदी 99.6% लोग पैसे वापस आ गए। फॉर्मूला चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। क्या हमारा देश गिनी पिग है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करेगी? कितने दिन तक एक्सपेरिमेंट करेगी? जीएसटी में 500 बार संशोधन, एक्सपेरिमेंट। नोटबंदी में 400 बार संशोधन, एक्सपेरिमेंट। कोरोना काल में 400 बार एक्सपेरिमेंट। हम गिनी पिग नहीं है। आज आपके प्रधानमंत्री नहीं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे गार्जियन हैं। उनको हमारी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। वो जिस प्रांत की बात कर रहे हैं, बंगाल आज के डेट में 5 डिफरेंट कंट्रियों से घिरा हुआ है, फिर भी हमारा प्रांत सुरक्षित है क्योंकि वहाँ नेत्री है जिसके मन में ममता है। ममता की जरूरत है, क्षमता की नहीं। टीएमसी के प्रवक्ता ने एक बात जरूर कहा कि किसी की पार्टी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए और ये गलत बात है और ये नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो टीएमसी नहीं ठीक है ओम प्रकाश जी, आप टीएमसी मतलब टीएमसी। और किसी के लिए जितना आप सम्मान, ओम प्रकाश जी, जितना आप सम्मान करेंगे दूसरे का उतना सम्मान आता है। ऑफकोर्स दादा की होवे कुछ गान वान सुनाबे? हाँ जरूर, हाँ तो सुनाइए। आ रहे हैं प्रतीक जी, कहाँ आ रहे हैं? दादा रुको। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। पहले क्या नाम है एक बार फिर से बताइए। सर मेरा नाम आकाश है। आकाश, आपका जो यश है वो आकाश तक जाए। बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत अच्छा गाया। पेट्रोल डीजल पर बेसिक मुद्दा होना चाहिए। ममता बनर्जी जिंदाबाद, भारत आशी दादा क्रांति नहीं करनी है अभी। बैठो। मैं भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ पर है उनसे पूछना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल पर क्यों नहीं बात करते? विकास पर क्यों नहीं बात करते? मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम से क्या विकास होगा? उत्तर हावड़ा का या बंगाल का? बोला ममता बनर्जी बंगाल की संजीवनी है। ममता बनर्जी बिना बंगाल अधूरा है। जो भी हो जाएगा, ममता दुर्गा है। ऑफकोर्स मैं आता हूँ, ममता दुर्गा है। उमेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप सबसे ज्यादा कहीं कन्विंसिंग कर रहे होंगे और मैंने आपका बोल दिया था कि आप आएंगे। आप अपनी दो बातें कह सकते हैं बहन, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। जी देखिए, आजादी के 75 साल हो गए। इस पश्चिम बंगाल में तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं। तीनों दल के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उत्तर हावड़ा के 3 लाख लोगों ने ये कौन सा पाप किया है कि उत्तर हावड़ा के नौजवानों के लिए कोई कॉलेज नहीं है? उत्तर हावड़ा के लोगों के लिए एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। उत्तर हावड़ा के बेरोजगारों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई ITI इंस्टीट्यूट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री सारा पश्चिम बंगाल में घूम घूम के फीता काटती हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलते फिरती हैं, यूनिवर्सिटी खोलते फिरती हैं। मैं पूछ रहा हूं कि उत्तर हावड़ा की जनता ने कौन सा पाप किया था कि उस उत्तर हावड़ा में विकास के नाम पर यहाँ के लोगों को सिर्फ धोखा मिला है? राइट सर, थैंक यू सो मच। बहन, हाँ बिल्कुल, मैं इन्हीं के पास आ गया। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुशर्रत खानम है। जी बहन, मैं आपका स्वागत करता हूँ और अपनी बात आपको कहने की पूरी आजादी है। सबसे पहले तो मेरा केंद्र सरकार से ही सीधा सवाल है कि जो इन लोग बार बार कह रहे हैं कि सोने का बंगाल बनाऊंगा, ठीक है, सोने का सोनार बांग्ला बनाबो। सोनार बांग्ला तो तब बनेगा जब सोना का हिंदुस्तान बचेगा। सब कुछ बेचा जा रहा है कंटिन्यू, लगातार। दूसरी नंबर बात, जो इन लोग 15 लाख का भी बात कर रहे हैं, 15 लाख तो चलिए, मेरा बोलने, हाँ इंडिविजुअली यहाँ पे
बोलने दिया तो। बहन आप ही बोलेंगी, आप ही बोलेंगी। लो